1 पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, जिसमें पिछले साल मकान तय करने के लिए, दर्ज करने के लिए एक हफ्ते तक बाहर टेंट लगा करके लोग रहे थे। अब वो बिल्डिंग बननी शुरू हुई है और करीबन मेरे ख्याल में 50 या 60 मंजिला बिल्डिंग बनेगी वो, और बहुत बड़ी बड़ी क्रेन मेरी खिड़की से दिखाई देती है हर रोज़ जब काम कर रहे होते हैं। तो उसको देख करके ये विचार में आया कि एक बड़ी सफ़ेद ट्रेन बादलों को छूती ढोती है बोझ आसानी से उतना जितना बोझ ढोते हैं करीब 100 आदमी। एक अकेला आदमी चलाता है कल पुर्जे, और देखते ही देखते पहुंच जाता है भारी सामान जमीन से 85 मंजिल पर। एक अकेला आदमी उतर कर मशीन से पीते हुए सिगरेट देखता है बादलों को, सुनता है मशीनों का शोर। कान तरस जाते हैं उस अकेले आदमी को दूसरे आदमी की आवाज़ सुनकर। कान तरसते हैं उसके सुनने को दूसरे आदमी की आवाज़। कहानियों सा लगता है उसे वह समय जब एक मकान को बनाते हुए बस जाती थी मजदूरों की बस्ती। कहानियों सा लगता है उसे वह समय जब एक मकान को बनाते हुए बस जाती थी मजदूरों की बस्ती। फैल जाता था जीवन मटमैले पानी सा जमीन पर। पेड़ों के बीच कपड़ों के पालों में सोते थे शिशु। टाट की झोपड़ी के पास जलता था चूल्हा। टिक्कर की खुशबू आग की चमक में चमकती थी पास बैठे अधनंगे बच्चों की आंखों में। टिक्कर की खुशबू आग की चमक में चमकती थी अधनंगे बैठे बच्चों की आंखों में। ईंटों के साथ साथ चुनते थे मजदूर अपनी दुआएं उस घर की नींव में। ईंटों के साथ साथ चुनते थे मजदूर अपनी दुआएं उस घर की नींव में। मिलती थी जिससे उन्हें रोटी। मजदूर ने सीमेंट का तसला सिर रखे चढ़ती थी कच्ची सीढ़ियां गाती हुई त्योहारों के गीत। चुनती थी ईंटों में हंसी गीत अपने बोल। जवान होते मजदूर मजदूरनी पीछे के आंगन में वो आते अपनी प्रेमाभिलाषा के बीच। उस मकान की नींव मजबूत बनाती थी वे दुआएं, वे गीत, वे होली, वे प्रेमाभिलाषा। सोचता है वह सिगरेट पीता हुआ अकेला आदमी उन लोगों के बारे में। कहाँ होंगे वो लोग? कहाँ होंगे वो लोग जो बसाते थे घर और मकान बनाते बनाते उजड़ जाते थे। सोचता है उन लोगों के बारे में। कहाँ होंगे वो लोग जो बसाते थे घर और मकान बनाते बनाते उजड़ जाते थे। अब क्या बनाते होंगे? कहाँ सुलगती होगी उनके चूल्हे की आग? कहाँ सुलगती होगी उनके चूल्हे की आग? अब वैसा तो घर कोई क्या ही बनाए। अब वैसा तो घर कोई क्या ही बदलते कविता की शुरू का कुछ हिस्सा पढ़ना चाहती हूँ। कुछ समय पहले मैंने दुनिया की सबसे लंबी कविता नहीं लिखनी शुरू करी थी, लेकिन एक लंबी कविता लिखनी शुरू करी थी। मैंने एक छोटी से शुरू करी थी लेकिन थोड़ी लंबी हुई, लेकिन अभी वो समाप्त नहीं हुई है। लेकिन थोड़ी सी समय के बाद हो सकता है दुनिया की सबसे अगर नहीं करो कोई ऐसी इच्छा नहीं है। अगर समाप्त गिनीज बुक में वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं है तुम्हारा। और मैं ये कविता इस उम्मीद के साथ पढ़ रही हूँ यहाँ पे कि मैं इसको दोबारा से उठाऊंगी तो शायद जल्दी समाप्त कर दूँ, क्योंकि बहुत समय पहले से लिखनी शुरू करी थी। और ये कविता है भीष्म पर कविता है। क्षितिज में रात दिन के मिलन का ये प्रहर, मृत्यु के द्वार पर खड़ा पूछता है प्रश्न मुझसे, क्या जी चुके जीवन की जैसा चाहते थे। ये कविता वहां से शुरू होती है जबकि भीष्म शवों की शैया पर लेटे हुए हैं। क्षितिज में रात दिन के मिलन का यह प्रहर, मृत्यु के द्वार पर खड़ा पूछता है प्रश्न मुझसे, क्या जी चुके जीवन की जैसा चाहते थे। मिल गया वह सब जो कुछ मांगते थे। जी चुका जीवन की जैसा चाहता था। तीव्रता से अंतस में धसा यह प्रश्न चेतस का। तीव्रता से अंतस में धसा यह प्रश्न चेतस का। गहन पीड़ा में सारी इंद्रियां डूबी, क्षणों से बद्ध शैया पर क्षणों की अधर में लटका, जैसे नहुष कोई सूर्य कक्ष में भटका।
शरों से बद्ध शैया पर शरों की अधर में लटका, जैसे नहुष कोई सूर्य कक्ष में भटका। मृत्यु से लड़ खींचता मैं सांस, मुझ में अब भी बच गई जैसे जीवन की कुछ अमिट प्यास। जीवन की कुछ अमिट प्यास। पीड़ा ऐंठी देह सांसें क्षीण तर होती, पीड़ा ऐंठी देह सांसें क्षीण तर होती। द्वार पर जीवन के दस्तक हुई, कोई मांगता है प्राण। द्वार पर जीवन के दस्तक हुई, कोई मांगता है प्राण। मैं अनसुनी करता देखता नभ में, नहीं यह सांझ मेरी सांझ अंतिम हो नहीं सकती। देख मैं अनसुनी करता देखता नभ में, नहीं यह सांझ मेरी सांझ अंतिम हो नहीं सकती। मैं हूँ अभी शेष, चाहे दिखता अवशेष, कुरु के दुर्दमनीय अहम का। मगर हूँ तो रहूंगा अंत तक, मगर हूँ तो रहूंगा अंत तक। हो नहीं जाते निर्णय जब तक, जीवन और मृत्यु के पिपासा और न्यायाश्रित हर क्षुधा के स्वार्थ के समस्त धूर्त रूपों में। गलत और सही के अजीब मिश्रण से, गलत और सही के अजीब मिश्रण से भूरे रंग वाले अधूरे सत्य। गलत और सही के अजीब मिश्रण से भूरे रंग वाले अधूरे सत्य जब आकार ले बनाएंगे राज्य फिर से, उन्हीं आदम आधारों पर टांग कर हृदय के सब प्रश्न चिन्ह, तभी जाऊंगा नाटक के अंतिम दृश्य से। तब तक, हाँ तब तक रहूंगा मैं शैया पर शरों की अधर में लटका, जैसे नहुष कोई सूर्य कक्ष में। ये शुरुआत थोड़ा सा